तो स्वागत है जी आपका। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड का 6 पार्ट है। तो गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। तो ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, सम दे रखा है एन टर्म का 90 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चीज़ें गिवन है वो लिखनी है। ए इज इक्वल टू 2 है, डी इज इक्वल टू 8, एस एन 90 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा हमें, ठीक है। तो हमें इसमें सम दे रखा, तो हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब जो जो वैल्यू बता वो पुट कर लेंगे। सम है एन 90 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू दे नहीं रखी है तो एन बाई टू एज इट इज लिख लेंगे। 2 ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, 2 पुट कर देंगे, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, ऐसे एज इट इज रहने देंगे। डी की वैल्यू 8 है, ठीक है जी। तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसे। तो 90 इजिकल टू आ जाएगा एन बाई टू, तो 2 का होता है 4 प्लस, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 एन माइनस 8। 90 इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 8 एन माइनस 8। तो ये वाली टर्म है तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो एन बाई टू, तो यहाँ पर नीचे 2 है, इस साइड जाके जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 4 जो है माइनस 8, तो आंसर माइनस 4 आ जाएगा, प्लस के 8 एन आ जाएगा, ठीक है जी। तो 9 2 का यहाँ पर क्या आ जाएगा 180, तो 180 किसके बराबर आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4 एन प्लस 8 एन का स्केयर। क्या हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा माइनस एन प्लस 2 एन का स्केयर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 480। ये 4 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 480 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, तो पॉजिटिव वाली टर्म हम पहले लिख लेंगे 2n स्केयर माइनस के n, तो जो 45 आ जाएगा। तो 45 इज इक्वल टू आ जाएगा 2n स्केयर माइनस n, तो रीअरेंज कर लेंगे यहाँ पर 2n स्केयर माइनस n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, वहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू 2 है और b की वैल्यू यहाँ पर -1 है और c की वैल्यू -45 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा b स्केयर माइनस 4ac, फॉर्मूला होता है। b की वैल्यू -1 है, स्केयर आ जाएगा 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस के 45 है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 360, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी प्लस, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 361, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n इजिकल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि 361 डिवाइड में आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2, माइनस हो जाएगा +1। एक बार लिख देंगे यहाँ पर प्लस 361 रूट के डिवाइडेड बाई 2 का 4, एक बार लिख देंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के जे 1 आ जाएगा और ये एक बार लिख देंगे -361 रूट में नीचे आ जाएगा 4, आ जाएगा 1 प्लस जे 19 बन जाएगा, रूट उड़ जाएगा इसका, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है जी। अब जे भी बन जाएगा 1 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, इसे सॉल्व करने के बाद ये आंसर माइनस में आएगा, तो जे वैल्यू तो हम पिक नहीं करेंगे, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे। तो n इजिकल टू आ जाएगा 90 40 बाई 4 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो n की वैल्यू जो है 5 आ चुकी है, n की वैल्यू 5 आ गई। तो a n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, a n की 5, जहाँ पर 5 पुट कर देंगे n की जगह पर, तो किसके बराबर आ जाएगा a प्लस 4d के बराबर, ठीक है जी। a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 4 ऑफ d की वैल्यू 8 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 4 का 32, ये आ जाएगा 34। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है गिवन, तो a इज इक्वल टू 8 है, a n की वैल्यू दे रखी है 62 और सम दे रखा है 210, इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू होता है n बाई 2, दूसरा लगाएंगे l वाला a प्लस l करके, ठीक है। तो सम दे रखा है कितना 210, तो यहाँ पर 210 लिख देंगे, n की वैल्यू निकालनी है, n बाई 2 आ जाएगा। a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 8 प्लस l यानी कि a n लास्ट टर्म वो दे रखा है 62, ठीक है। तो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू n बाई 2। अब 8 में ऐड कर देंगे 62, ये बन जाएगा हमारे पास बेटा 70, ठीक है। अब n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इस साइड जाके 210 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 70 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से चला जाएगा 3,
तो यहाँ से n की वैल्यू जो है साफ साफ निकल रही है, कितनी है बेटा 6। तो a6 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, a में अगर हम 5d ऐड कर दे, क्वेश्चन में रखा है ना a6, तो बेटा जाने कहने का मतलब है कि लास्ट टर्म है an किसके बराबर है बेटा 62 के, तो n की वैल्यू हमने यहाँ पर 6 रखी, इसलिए a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d लिखा है। तो a6 किसके बराबर है बेटा 62, यानी कि ये वाली किसके बराबर आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है बेटा 8 प्लस 5 ऑफ d की वैल्यू निकालनी, तो 8 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 54 किसके बराबर आ जाएगा 5d, और यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे तो 54 डिवाइड बाई कितना चला जाएगा बेटा 5, तो ये आंसर आ जाएगा d का। 8th पार्ट में हमें an की वैल्यू दे रखी है 4, d की वैल्यू दे रखी है 2 और sn की वैल्यू दे रखी है -14। तो इसमें कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ और a की वैल्यू बताओ क्या होगी। an किसके बराबर है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। तो an की वैल्यू 4 है, किसके बराबर आ जाएगा a की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिख लिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिख लिए, d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो a प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n माइनस 2 आ जाएगा 4, -2 इधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n बन जाएगी। वैल्यू कर लेंगे तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये 2n इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2n। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l, ठीक है जी। तो सम हमें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा -14, तो यहाँ पर लिख लेंगे -14 किसके बराबर आ जाएगा n/2 a की वैल्यू निकाल लें प्लस लास्ट टर्म जाने की n की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये 2 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 28 माइनस के 28 किसके बराबर आ जाएगा बेटा a प्लस 4 की, और n के साथ हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये a है तो a वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई, a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद क्या बन जाएगा जी, तो 6 माइनस 2n, ठीक है जी। तो प्लस का जी 4 आ जाएगा। अब 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, n एज इट इज करके, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 2n आ जाएगा, n अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 10n माइनस 2n। तो इसमें में से भी 2 कॉमन निकलेगा, वो 2 इधर जाके बेटा 28 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस के 28 डिवाइड कर देंगे 2 किसके निकलेगा 5n माइनस n बन जाएगा, ठीक है। तो 2 से 28 अगर कटेगा तो बेटा माइनस के 14 आ जाएगा, किसके बराबर रहेगा फिर 5n माइनस n के। n का स्क्वायर था बेटा यहाँ पर, थोड़ा सा n स्क्वायर था यहाँ पर, रीअरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर -5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके बेटा क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, तो ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस के 14 आए और वही दो नंबर जिसे ऐड करके माइनस के 5 आ जाए, तो ऐसे सिर्फ दो ही नंबर है हमारे पास, वो है 7 और 2, माइनस के 7 और प्लस के 2, तो ये टर्म टूट जाएगी, तो n स्क्वायर किसके बराबर है, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस के 2n, तोड़ दिया बेटा इससे हमने, 14 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा और इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले में कॉमन आ जाएगा बेटा n, अंदर आ जाएगा n माइनस 7, दूसरे वाले में कॉमन आएगा बेटा प्लस के 2, तो अंदर आ जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया इसका n प्लस 2, दूसरा फैक्टर आया बेटा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्या आती है n प्लस 2, ठीक है, एंड n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 1 बाय 1 0 करेंगे इसे, तो एक n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर कर देंगे, और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 7 और यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस के 2, तो माइनस वैल्यू टेक नहीं करनी, पॉजिटिव वैल्यू भी टेक करनी है, तो n इज इक्वल टू 7 ले लेंगे, n की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, तो a की वैल्यू किसके बराबर है 6 माइनस 2 ऑफ नंबर 1 से जो है, तो इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली हमारी, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 ऑफ n, इसमें 7 पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास -8, इस तरीके से आंसर आ जाएगा।